अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, यूनिट नंबर 4 है हमारा। सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बता देती हूँ। ब्रेकिंग डाउन अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी नंबर को ब्रेक करना उसके कंपोनेंट्स में, उसके फैक्टर्स में, इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है। किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 169। आप इस नंबर को ब्रेक करें, किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इसके अंदर जिन नंबरों के टेबल में ये आता है ना, उन नंबरों पे इसको डिवाइड करें। 169 फॉर एग्जांपल 13 के टेबल में आता है, 13 1 ज़ार 13, और फिर इधर 3 बचे, 39 हो गए, 13 3 ज़ार 39। नेक्स्ट फिर 13 1 ज़ार 13, 169 को डिवाइड कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया 13 इंटू 13। तो यहाँ पे ये जो नंबर है जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं हमारे पास, 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 169। नेक्स्ट दिस वन इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 169। 20 की एग्जांपल ले लें। 20 को अगर हम ब्रेक करते हैं इसके फैक्टर्स में, तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 यानी 20। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये भी 20 का फैक्टर है, ये 2 भी 20 का फैक्टर है, और 5 भी 20 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि फैक्टर हम उस नंबर को बोलते हैं जो किसी भी दूसरे नंबर को, मल्टीपल को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। हेयर 2 इज़ अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20, देयरफॉर वी कॉल 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20। नाउ फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नंबरों को बड़ा कर रहे होते हैं, मज़ीद बड़ा कर रहे होते हैं, सम अप कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम उन्हीं नंबरों को ब्रेक कर देते हैं उन्हीं फैक्टर्स में। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि जैसे आप एक घर बनाते हैं, उस घर में आप लोग ब्रिक्स यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ उस हाउस का पार्ट है, उसे हम उसका फैक्टर बोलेंगे। और जो अगर आप उस हाउस को ब्रेक करते हैं तो जो सी चीज़ें भी आपको मिलेंगी पीछे, ब्रिक्स मिलती हैं, सीमेंट मिलता है, मड मिलती है, वो सारी चीज़ें उसके फैक्टर्स होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और फैक्टराइजेशन एक दूसरे के उलट अमल है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हाउस बनाना और फिर उसको तोड़ना, यानी पहले चीज़ों को सम अप करना और उसके बाद उनको ब्रेक करना। फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन का लिंक भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। 5184 ये एक अमाउंट है हमारे पास, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। स्टूडेंट्स ये लैडर मेथड है। इसमें हम सबसे पहले इस तरीके से 2 लाइंस लगाते हैं, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने लास्ट वाले डिजिट को देके डिसाइड करते हैं कि ये किस टेबल पे डिवाइड होगा। 4 इज़ एन इवन नंबर, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपने इसको सिर्फ 2 पे डिवाइड करना है, आपने इनको प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करना है, बिकॉज इट्स अ प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इनको कंपोजिट नंबर्स पे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ट्राई टू टेक स्मॉलेस्ट नंबर। जितने भी टेबल्स पे ये डिवाइड होता है उनमें सबसे छोटा नंबर लेने की कोशिश करें। सबसे पहले 2 का टेबल पढ़े, 5 आ जाए, 5 नहीं आता तो उससे छोटा नंबर लेंगे। जैसे 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 गए, 1 कैरी इधर, 1 जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट नंबर के साथ जुड़ जाता है, 11 हो गया। 2 का टेबल पढ़े, 11 आ जाए, 11 नहीं आता तो उससे छोटा नंबर लेंगे। जैसे 2 5 ज़ार 10, क्योंकि 2 के टेबल में 11 नहीं आता। अब यहाँ से फिर एक नंबर बच गया, रिमाइंडर बच गया, वो 1 हम नेक्स्ट नंबर के साथ लगाएंगे, 18 हो गया। 2 9 ज़ार 18, नेक्स्ट नंबर है 4, 2 का टेबल पढ़े, 4 आ जाए, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद अगेन लास्ट वाला डिजिट देखें कि 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, अगेन कैरी 1 बच गया, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को दे दें, 19 हो गया। 2 9 ज़ार 18, फिर कैरी बच गया, 12 हो गया। 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, फिर कैरी बच गया, इसको आप नेक्स्ट नंबर को दे देंगे, 12 हो गया। 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 जो है अकेला 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो आप साथ में 6 को भी मिला लेंगे, 2 नंबर इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखें 2 का टेबल में 16 आता है, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अब ये नंबर आ गया 81, लास्ट में इसके है 1, 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी डिवाइड नहीं होता। इस नंबर को आप 3 पे डिवाइड करके चेक कर लें कि डिवाइड होता है, टेबल पढ़ के भी आप कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी इधर बचे, 21 हो गया। 3 7 ज़ार 21, उसके बाद फिर ये 3 पे हो जाएगा, 3 9 ज़ार 27,
3 3s are 9, 3 1s are 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 5184 की। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे एंड पे, स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब आपने देखना है 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, उसको आपने इस पूरी फॉर्मेशन को आपने सिंपल छोटा सा करके लिखना है। तो 2 को 1 टाइम लिखें, मल्टीप्लाई 3 भी है तो 3 को भी 1 टाइम लिखें। उसके बाद देखिए 2 जितनी टाइम रिपीट हो रहा है उतनी 2 की पावर रेज कर दें। 1 2 3 4 5 6, 2 रिपीट हो रहा है 6 टाइम, देन रेज द पावर ऑफ 2 अप टू 6। 3 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 इज़ 4 टाइम्स, तो रेज कर दें 3 की पावर 4 तक। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5184 के। स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने इस फैक्टराइजेशन में कहीं भी कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने प्राइम फैक्टर्स के लिए ही चेक करना है और प्राइम फैक्टर्स पे ही डिवाइड करना है आपने इस क्वेश्चन को।